हाय गाइस, माय नेम इज संदेश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विद कोड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एपीआई क्या होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं और कैसे एपीआई के मेथड्स को यूज़ करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों को यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, बट मैं आप लोग को सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा एपीआई क्या होता है और साथ ही साथ समझाऊंगा गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट मेथड को कब और कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि हमारा यूज होता है दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। अब वो कम्युनिकेट कैसे करता है, हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखो, आप लोग इन्हें कोई भी एक साइट बनाई है, वो आपका क्लाइंट हो गया, और अगर जिस साइट से आप लोग को डेटा चाहिए वो आपका सर्वर हो गया। आई होप आप लोग को इतना तो पता ही होगा। ठीक है, आप लोगों ने एक ऐप बनाया या फिर मोबाइल ऐप बनाया, वेबसाइट है, मोबाइल ऐप बनाया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एक डेटा रिक्वेस्ट किया सर्वर को। अब किस टाइप का डेटा रिक्वेस्ट किया, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये गेट, पोस्ट, पुट एंड पैच, डिलीट, ये 5 टाइप के डेटा मेथड्स होते हैं जो आप लोग सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये मेथड्स क्या होते हैं वो पहले हम लोग समझते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो क्या करता है। सबसे पहले गेट। गेट क्या होता है? अगर आप लोग को डेटा लेना है सर्वर से, तो आप लोग को गेट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, गेट डेटा। ये तो सिंपल है। अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए किसी यूजर का, तो आप लोग को रिक्वेस्ट गेट करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग को वो डेटा मिलेगा। रिस्पॉन्स मिलेगा एज अ जेसन या एक्सएमएल फॉर्मेट में। किस क्या होता है जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट, वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले आप लोग ये मेथड समझ लो। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट हमारी क्या करती है? पोस्ट मतलब अगर आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है या फिर न्यू डेटा को फीड करना है अपने डेटाबेस में, तो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट वहाँ पर यूज़ में आती है। अब देखो कैसे हमारा इंसर्ट डेटा, मतलब कि जैसे मान लो कोई एक क्लास है, ठीक है, उसमें एक न्यू स्टूडेंट आया, तो वो रजिस्टर में उसका नाम ऐड होता है ना, वैसे ही आप लोग इसमें एक यूज़र की एंट्री ऐड कर सकते हो डेटाबेस में। देन उसके लिए आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए न्यू डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, न्यू डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है हमारा ये पोस्ट। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर पुट। पुट क्या करता है? कोई भी डेटा को अपडेट करना है हम लोग को। जैसे मान लो आप लोगों ने एक न्यू डेटा इंसर्ट किया, ठीक है, मान लो आप लोगों ने यहाँ पर, मैं अब एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो abc@gmail.com, आप लोगों ने एक डेटा की, एक यूज़र की ईमेल आईडी को आप लोगों ने पोस्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद इस आईडी को मुझे चेंज करके एबीसी हटाकर यहाँ पर मुझे करना है कि एक्स वाई जी हो जाए। तो वो कैसे होगा? वो हमारा पुट मेथड जो है वहाँ पर यूज़ होगा। पुट मेथड मतलब कि हमारे एग्जिस्टिंग डेटा को अगर अपडेट करना है, तो हमारा पुट मेथड यूज़ होगा। ठीक है? तो वो यहाँ पर होता है, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ अपडेट करने के लिए मेरे को पुट यूज़ करना पड़ेगा। अपडेट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा एक पैच। अब पैच क्या करता है? पैच जो है हमारा कोई भी डेटा के थोड़े से फॉर्म को, मतलब पार्शियल अपडेट करने के लिए यूज होता है। जैसे अपडेट करना, पुट में क्या होता है, हम लोग पूरे डेटाबेस को अपडेट कर देते हैं ना, मतलब कि अगर कोई हमारा डेटा इंसर्टेड है उसको हम लोग पूरा अपडेट कर देते हैं। बट अगर हमको पुट करना है, तो हम लोग का होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे पेंडिंग और एक शिफ्ट होता है। पेंडिंग मतलब अगर आप लोगों ने कोई डेटा, मतलब या फिर आप लोगों ने कोई पेमेंट किया कोई भी ऐप में, तो वहाँ पर पेंडिंग लिख के आता है, देन थोड़ी देर बाद उसमें शिफ्ट लिख के आ जाता है। तो पेंडिंग से शिफ्ट में कन्वर्ट होने पे, मतलब इन दोनों के बीच में जो डेटा चेंज हो रहा है, उसको यूज़ करने के लिए आप लोगों को पैच नाम का मेथड लगता है, उसको यूज़ करना पड़ेगा, तब वो जाके चेंज होगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा डिलीट। डिलीट तो आप लोग नाम से ही समझ रहे होगे, डिलीट मतलब क्या होता है? यस, रिमूव द डेटा। सिंपल है, अगर आपको किसी किसी डेटा को रिमूव करना है हमारे डेटाबेस से ही, तो सिंपल है, डिलीट मेथड आपको सेंड करना पड़ेगा सर्वर को, तो वो जाके आपका डेटा डिलीट कर देगा अपने सर्वर से। ठीक है, अब वो सर्वर जो है, मान लो आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं वापस। आप लोगों ने गेट रिक्वेस्ट की, डेटा लिया, और उसके बाद वो सर्वर ने चेक किया अपने डेटाबेस में कि ऐसा कुछ डेटा है। अगर है तो आप लोग को रिस्पॉन्स भेजेगा जेसन या एक्सएमएल फॉर्म में। उसके बाद फिर आप लोग उस जेसन या एक्सएमएल फॉर्म को रीड कर सकते हो। अब जेसन और एक्सएमएल फॉर्म क्या होता है? ये जेसन और एक्सएमएल फॉर्म इसलिए बनाया गया है कि ताकि ह्यूमंस, ताकि हम लोग रीड कर पाएँ डेटा को, हम लोग समझ पाएँ डेटा को, क्योंकि अगर वो हमको
अपनी लैंग्वेज में, कंप्यूटर तो हमारी लैंग्वेज समझता नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में अगर हमको कोड भेजेगा तो हम लोग नहीं समझ पाएँगे, ये रीड नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो उसको फिर एक डिकोड करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके हम समझेंगे। तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक रिस्पॉन्स बनाया जेसन या एक्सएमएल फॉर्म में, ताकि हम डेटा को डायरेक्टली रीड कर पाएँ, ठीक है? अब ये दोनों रिस्पॉन्स दिखते कैसे हैं, यहाँ पर देखो। ये है जेसन फॉर्मेट, इसको पढ़ना बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? नेम लिखा है जॉन डो, एज है 30, ये देखो आप ईज़िली पढ़ पा रहे हो, इज़ मैरिड ट्रू, चिल्ड्रन है जेन, एज है 10, नेम है जेक और एज है 8, ठीक है? इसको आप ईज़िली पढ़ पा रहे हो, तो ये जेसन फॉर्मेट है, तभी आप इसको ईज़ी पढ़ पा रहे हो, ठीक है? अब होता है एक एक्सएमएल फॉर्मेट, एक्सएमएल फॉर्मेट में क्या होता है, देखो यहाँ पर एकदम सारे टैग्स और एट्रिब्यूट्स लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे टैग्स है, पर्सन टैग है, नेम है, एज है, इज़ मैरिड है, लिखा यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, बट यहाँ पर टैग्स लगे हुए हैं। तो अगर आपको जेसन फॉर्मेट में चाहिए, आप दोनों फॉर्मेट में ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में लेना चाह रहे हो। तो ऐसे काम करता है हमारा पूरा वर्किंग, पूरी एप्लीकेशन एपीआई के थ्रू, है ना? तो अगर आप लोग चाहते हो कि एपीआई मतलब ये सारे मेथड्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, कैसे इसको इंटीग्रेट करना है अपनी वेबसाइट पर, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊँगा, जिसकी मदद से हम लोग सीख पाएँगे कि कैसे इन मेथड्स को यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।